एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनिट 5 में लेजर सिस्टम एंड फाइबर ऑप्टिक्स के सेक्शन से पूछा जाएगा। तो एक्सप्लेन एटेन्युएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, ये क्वेश्चन है जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यूनिवर्सिटी में आता है, राइट। सो वी हैव टू लुक फॉर दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हेडिंग डाल दीजिए आप, एटेन्युएशन ऑफ सिग्नल इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट। ये एक ऑप्टिकल फाइबर बना लीजिए। तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम है जिसको हम कोर कहते हैं, और इस कोर के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट रेयर मीडियम होता है जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं। सो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्लैडिंग है और ये हमारा कोर है। तो हमारा जो एक्चुअल लाइट सिग्नल है वो कोर में चलता है, और चलते वक्त ये लाइट सिग्नल कोर से लीक भी हो जाता है। तो क्लैडिंग का काम होता है कि वो इस सिग्नल को, लाइट रेडिएशन को जो कोर से लीक हुआ है, इसको वापस कोर में रिफ्लेक्ट करती है और इस तरह से कोर से होने वाले रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करती है। तो मान लीजिए ये एक सोर्स है और इस सोर्स से जो है एक पावर जो है इस फाइबर को अप्लाई की गई है। तो सपोज ये पावर जो है P है, राइट। तो ये जो अप्लाइड पावर है ये सारी की सारी फाइबर में नहीं जाती है, इस अप्लाइड पावर का कुछ पार्ट ही फाइबर के अंदर जाता है। तो जो पावर एक्चुअली फाइबर के अंदर इंजेक्ट हुई है उसको इनपुट पावर PI कहते हैं, जो कि अप्लाइड पावर का एक पार्ट होता है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि अप्लाइड पावर का कितना परसेंट जो है वो फाइबर के अंदर इंजेक्ट हुआ है, तो वो निकाला जाएगा। जो एक्चुअली फाइबर के अंदर इंजेक्ट हुई है पावर वो है PI, राइट। और जो हमने अप्लाई की है पावर वो है P। सो PI अपॉन P इंटू 100, राइट। तो ये जो परसेंटेज आ रही है PI अपॉन P इंटू 100, ये फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर होता है जो बताता है कि अप्लाइड पावर का कितना परसेंट जो है वो फाइबर के अंदर एक्चुअली पावर इंजेक्ट हुई है, राइट। तो दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। तो जितना फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर हायर होता है उतना ही फाइबर जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि उसकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। नाउ ये इनपुट पावर जो है ये फाइबर में जब चलेगी तो फाइबर जो है बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जैसे कि ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं, जिसमें हम सिलिका की डोपिंग कराते हैं, राइट। तो सिलिका की डोपिंग कराने के कारण फाइबर्स में कई बार इम्प्यूरिटीज होती हैं और बहुत से क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शंस हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन से हमारा मतलब होता है वैकेंसीज होती हैं, राइट। ये वो वैकेंसीज हैं जहां पर एटम नहीं है। सो दीज वैकेंसीज एंड दीज इम्प्योरिटीज के कारण जो है जो हमारी लाइट सिग्नल है वो कई बार इस तरह से स्कैटरिंग हो जाती है उस लाइट सिग्नल की, राइट। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग हैपेंस फ्रॉम द लाइट सिग्नल, फॉर द लाइट सिग्नल। दूसरा केस ये भी है क्योंकि ये फाइबर बहुत थिन है, बहुत लाइट है और ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए हैं, तो कई बार हैंडलिंग के दौरान इन फाइबर्स में किसी प्रकार के बैंड जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो पूरा फाइबर बैंड कर सकता है लाइक दिस। तो जब पूरा फाइबर बैंड करता है तो दिस इज मैक्रो बैंडिंग। या ऐसा भी हो सकता है कि फाइबर का जो है कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जो बैंड कर जाए लाइक दिस, राइट। तो ये हमारा मैक्रो बैंडिंग होता है और ये हमारा माइक्रो बैंडिंग होता है। दोनों तरह की बैंडिंग से भी फाइबर लॉसेस होते हैं। तो फाइबर की एक तो बनाने का जो तरीका है कि जिन रॉ मटेरियल से बनता है वो बेसिकली ग्लास कंपाउंड्स हैं जिसमें हम सिलिका को डोप कराते हैं। उनके कारण फाइबर के अंदर इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं और कुछ क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शंस होते हैं। दूसरा है हमारे द्वारा किया गया फाइबर को हैंडल का जो तरीका है उससे भी फाइबर के अंदर बेंडिंग हो जाती है। तो इन कारणों से फाइबर में लॉस होती है। तो लॉस होने के कारण जो एक्चुअली पावर मुझे फाइबर से मिल रही है PO, आउटपुट पावर, वो हमेशा इनपुट पावर से कम होती है। तो आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन दी इनपुट पावर, राइट। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि फाइबर में जो लाइट सिग्नल ट्रेवल कर रहा है उसकी इंटेंसिटी में कुल कितना ड्रॉप हुआ है, राइट। तो ये जो ड्रॉप इन इंटेंसिटी होती है
ये हमेशा डेसिबल में एक्सप्रेस होती है, डीवी डेसिबल्स। ये डेसिबल जो है ये हमेशा इनपुट पावर और आउटपुट पावर का रेशियो होता है। सो आई कैन से दैट दिस इज पीआई अपॉन पीओ, राइट। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि सपोज 40 डेसिबल्स जो है वो इंटेंसिटी लाइट सिग्नल की ड्रॉप हुई है जब लाइट सिग्नल फाइबर के अलोंग चला है, राइट। और यहाँ पे जो हमें आउटपुट पावर मिली थी वो इनपुट पावर से ऑब्वियसली कम होगी ड्यू टू लॉस, और फाइबर सिग्नल जब चल रहा था तो देयर वाज ए लॉस ऑफ 40 डेसिबल। तो इसका ये मतलब है कि इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर से 40 टाइम्स थी, या आउटपुट पावर जो हमें मिली है वो इनपुट पावर से 1/40 टाइम्स है। तो डेसिबल से हम कभी इनपुट और आउटपुट पावर को नहीं निकालते हैं, ये एक्चुअली इनका रेशियो पता करता है, बताता है, जो ये बताएगा कि कितना एक्चुअली इनपुट पावर का इंटेंसिटी जो है वो ड्रॉप हुआ है। नाउ एटेन्युएशन क्या होता है कि जैसे ये लाइट सिग्नल फाइबर में चल रहा है तो इस लाइट सिग्नल के द्वारा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने पर जितनी भी इंटेंसिटी लाइट सिग्नल की ड्रॉप हुई है उसको फाइबर का एटेन्युएशन कहते हैं। सो ये हमेशा डेसिबल पर किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि डेसिबल इज अ मेजरमेंट ऑफ ड्रॉप इन इंटेंसिटी, और क्योंकि मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ तो इसलिए जो इनका रेशियो आता है 1 किलोमीटर के लिए जो ड्रॉप आता है दैट इज नोन एज एटेन्युएशन। So you can write this definition. The attenuation in optical fiber is defined as the drop in intensity of data carrying signal on traveling a distance of 1 kilometer. Right? तो 1 किलोमीटर की एक important बात है. The decibel is defined as the ratio of input power injected into fiber Pi to the output power Po obtained from the optical fiber. तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि जो फाइबर में लाइट सिग्नल चल रहा है उसमें कई तरह के लॉसेस होते हैं। ये लॉसेस जो है इम्प्योरिटीज, क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शंस और बेंडिंग के कारण, स्कैटरिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट। जब लाइट सिग्नल जो है स्कैटर्ड हो जाता है इम्प्योरिटीज से, क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन से या बेंडिंग के कारण फाइबर की, तब जो है ये हमारा फाइबर लॉस होते हैं। तो जिससे हमारा आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से कम होता है, और ये कितना कम हुआ है उसको मेजर एक तरह से डेसिबल में किया जाता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है कि इनपुट पावर का कितना सिग्नल, कितना इंटेंसिटी ड्रॉप हुआ है, इनपुट सिग्नल का कितना इंटेंसिटी ड्रॉप हुआ है। तो ये 1 डेसिबल जो होता है ये हमेशा Pi/Po के रेशो के फॉर्म में होता है, और इसको जब हम लॉगरिथमिक लॉग में चेंज करेंगे तो एटेन्युएशन एक्सप्रेस्ड होता है। तो एटेन्युएशन को हमेशा डेसिबल की लॉगरिथमिक यूनिट में चेंज करते हैं। So it is expressed as logarithmic unit of decibel. This attenuation, which is represented as alpha dB, this is equal to 10 log base 10 Pi/Po 1/L, राइट। यहाँ पे 1/L भी आएगा। तो इसमें जो ये Pi/Po है ये एक्चुअली डेसिबल है। तो जब हमने इस डेसिबल को लॉग में चेंज किया तो ये बना लॉग Pi/Po। ये जो 10 का फैक्टर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसमें लॉग बेस 10 में चेंज कर रहे हैं, तो ये 10 से गुणा हो जाता है। और ये जो L है ये इस ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ है जो कि किलोमीटर्स में एक्सप्रेस्ड है। तो जब हमने 1/L किया तो हम 1 किलोमीटर के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जितना भी इनपुट सिग्नल की इंटेंसिटी 1 किलोमीटर की दूरी चलने पर ड्रॉप हो जाती है उसको ऑप्टिकल फाइबर का एटेन्युएशन कहते हैं। जितनी ये हाई होती है फाइबर उतना खराब होता है, जितनी ये लो होती है फाइबर उतना अच्छा होता है। एटेन्युएशन न्यूमेरिकल अपर्चर से जस्ट अपोजिट की बात है। न्यूमेरिकल अपर्चर जितना हाई होता है फाइबर की लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी उतनी हाई होती है, फाइबर उतना अच्छा होता है, और जितना कम होता है उतनी उसकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी कम होती है, फाइबर उतना अच्छा नहीं होता है। बट एटेन्युएशन जितना हाई होता है फाइबर उतना खराब होता है, क्योंकि उसमें सिग्नल लॉस, सिग्नल का जो फाइबर सिग्नल का जो लॉस है वो ज्यादा है, राइट। So I hope you understand about attenuation.